मित्रों नमस्कार। एक हिंदू की चेतावनी सुनो। अंधेरा भागता जब सूर्य हो छविमान उठता है, शिलाएं सिर झुकाती हैं कि जब तूफान उठता है। अरे मुझसे क्या पूछते हो, ये विश्व का इतिहास साक्षी है कि हर शैतान गिर जाता है जब इंसान उठता है, जब इंसान उठता है। मेरे देश भारत को धर्मशाला समझ रखा गया कि कोई भी आए और यहाँ पर आके यहीं पे टिक जाए। अरे धर्मशाला में भी एक नियम होते हैं, लागू होते हैं कि भाई जी थोड़े बहुत समय रहा और फिर किराया देकर चला गया। भारत के गद्दारों ध्यान से सुन लो, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो जयचंद है, चाहे वो बाबर है, चाहे वो मुल्ला मौलवी है, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे तबलीगी जमात का कोई व्यक्ति है, चाहे कोई कोरोना फैलाने वाला चीनी है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी देश का है। आराम से कह रहे हैं, अब हिंदू जाग उठा है और ध्यान रखें, या तो यहां इस देश में ये कत्लेआम करना छोड़ दो। ये कोरोना फैला रहे हैं, मजाक समझ रखा है, पुलिस के ऊपर आक्रमण करते हो, डॉक्टरों को भली बुरी कहते हो, नर्सों के सामने नंगा नाचते हो, मांस मिट्टी खाते हो, हमारे देश में रहकर हमारे देश से ही गद्दारी करते हो, गौओं को काटते हो, गौवें जो कि हमारी माताएं हैं उनका भक्षण करते हो। अरे नीच दुष्टों, या तो सुधर जाओ, नहीं तो हमें आता है सुधारना भी। बहुत हो चुका है, बार बार आप लोगों को हम कह रहे हैं, सुन लो जरा ध्यान से। इतनी बार तुम्हें समझा चुके हैं लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अभी भारत की नम्रता देखी है, जैसे श्री राम समुद्र के सामने प्रार्थना लेकर गए थे, गिड़गिड़ाए थे और कहा था हमें रास्ता दे दो, और जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो फिर आप लोगों को पता है कि जब श्री राम ने प्रण लिया था कि समुद्र को एक ही बाण में सुखा दूंगा, सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, तब समुद्र हाथ जोड़कर श्री राम के सामने एक दीनहीन होकर खड़े हो गए और वहां पर समुद्र पर रास्ता बनाने के लिए उन्होंने युक्ति सुझाई और फिर लंका को फतेह किया। अरे इतना घमंडी रावण, जो कि 3 लोकों का स्वामी था, जिसने सभी 5 तत्वों को अपने कब्जे में अपनी मुट्ठी में ले रखा था, जब वही नहीं रहा तो ये तबलीगी और ये रोहिंग्या और ये देश को तोड़ने वाले जो दिल्ली में बसे हुए हैं, जो ये बंबई में बसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं, ये भी नहीं रहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। बार बार हम हिंदुओं को डराते हो कि हम 30 करोड़ हो गए हैं, हम 25 करोड़ हो गए हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हम अक्षत्रिय हैं, मैड अक्षत्रिय हूं मैं, मैड अक्षत्रिय है। ज्ञानेश्वर कवि नरेंद्र सिंह वर्मा, ध्यान से सुन लो, देख लो और मेरी एक एक बात को अपने दिमाग में बैठा लो। अब हर हिंदू इन रोहिंग्याओं को, इन देश के गद्दारों को, इन देश के तोड़ने वालों को अब गाजर और मूली की तरह से तोड़ देगा। ध्यान रख लेना, सुन लेना। राजस्थान जिस दिन जाग गया ना, वहां के राजपूत आज भी जिंदा हैं, उनका शौर्य आज भी जिंदा है। पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, महाराजा रतन सेन और न जाने कितने रणबांकुरे जो बिखरे हुए थे, आज सब एक हैं, एक मुट्ठी है हमारी ऐसे। और ये हम सब मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी हमारे सरदार हैं और हम हैं सेनापति। हम लड़ेंगे, इस कोरोना से भी लड़ेंगे और इन देश के गद्दारों से भी लड़ेंगे। ये देश को तोड़ने वाले गद्दार या तो सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारेंगे इन्हें। दिल्ली के अंदर जितनी तंग गलियां बना रखी हैं, मोदी जी मेरा हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है, अमित शाह जी, योगी जी, आपसे हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि जितनी भी
मुस्लिम इलाकों में तंग गलियां हैं, इन पर बुलडोजर फिरवा के इनको चौड़ी गली बनाया जाए, ताकि यहाँ पर जो है ना पुलिस के आने जाने का साधन हो। ये जानबूझकर इन्होंने ऐसा किया हुआ है ताकि पुलिस यहाँ आ ना सके। हथियार जितने तुमने जमा किए हैं सारे बाहर निकाल दो, नहीं तो हमें आते हैं निकालने। और ये कैराना यमुना के ऊपर, जो कैराना का जो यमुना का पुल बना हुआ है, इसके आसपास में जो मेन रास्ते हैं, यहाँ पर सब मुस्लिम बसे हुए हैं। ये सब फंडिंग विदेशों से आई है। इन लोगों ने ऊंचे दामों पर ये जमीनें खरीद कर और यहाँ पर जो है ना कब्जा कर लिया है, ताकि यदि हमें दंगा करना हो तो यहाँ पर दूसरे हिंदू या और दूसरे जो है ना कोई प्रवेश ना कर सके। इसी तरह से बहलगढ़ गौरीपुर मोड़ पे, उसके आसपास में भी कितने मुस्लिमों ने जगह बना ली है। जो जो मेन मेन रास्ते हैं, हर जगह इन मुस्लिमों ने अपनी बस्ती इसीलिए बना रखी है ताकि हिंदू हमारे ऊपर काबिज ना रहे, ताकि हिंदू हमें कुछ ना कह सके और हम हिंदुओं को काट मार सके। हम सब समझते हैं, ये मत समझो हम बेवकूफ हैं। हमारी भलमनसी और हमारा भोलापन, उसे हमारी कमजोरी मत समझना। यदि देश के साथ गद्दारी करोगे तो मारे जाओगे, हम बख्शेंगे नहीं किसी को। ये देश हमारा है। यहाँ पर जितने अवैध लोग हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, या तो चुपके से चले जाओ, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से तुम्हें निकाला जाएगा। तुम लोग ये समझ रहे होगे कि भाई यहाँ पर हम रहकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करें। एक लोग कोई कोरोना से पीड़ित तबलीगी है, वो सोचता है कि हम बहुत सारे हिंदुओं को सब्जी में थूक लगाकर कभी कुछ हमारा दीन ईमान भ्रष्ट कर रहे हो। अरे सुअर की औलाद, गंदे नीच व्यक्ति हो, तुम्हें ये शर्म नहीं आती? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि जिस हांडी में तुम खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो? शर्म करो नीच कहीं के। और तुम्हें दुनिया में भारत के सिवाय कोई टिकने भी नहीं देगा, तुम्हें रहने भी नहीं देगा, ध्यान रखना। चाइना ने, जापान ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने और दूसरे बहुत सारे हैं, इजराइल ने, सब ने इन मुसलमानों को बाहर निकाल दिया, यहां तक कि इनकी मस्जिदों को भी तोड़ दिया है। अरे हमने तुम्हें यहां पर रहने के लिए जगह दे रखी है, तो इसका मतलब यह नहीं है चुपचाप यहां पे आराम से रह लो, नहीं तो तुम्हारा वोटों का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। याद रखना, कभी इस बात के भरोसे होगी जनसंख्या बढ़ाओ। ये जनसंख्या बढ़ा रखे हैं, जैसे सुअर के बच्चे यहाँ पर फिरते हैं गली गलियों में, गंदगी में मुंह मारते, ऐसे ही ये गंदे लोग ये बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। इस देश को तोड़ना चाहते हैं, नहीं टूटने देंगे हम देश। हम क्रांतिकारी विचारों के हैं और हम नहीं टूटने देंगे। आरएसएस जो कि कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रही है, उनके घर घर खाना पहुंचा रही है, उसको बदनाम करते हो। इतनी अच्छी संस्था को बदनाम कर रही है जो कि पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि अपने बलबूते पर एक मिलिट्री की तरह से जो है ना लड़ सकती है। भूल जाओ इस बात को कि परमाणु बम मजाक समझ रखा है। परमाणु बम को हमारे पास नहीं है। हमारे पास नाग, पृथ्वी, त्रिशूल, ब्रह्मोस, ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि गद्दारों के छक्के ही नहीं छुड़ा देगी, नामो निशान मिटा देगी। और ये एक हिंदू की आवाज है, ध्यान से सुन लो। जितने भी ये गद्दार मुस्लिम हैं, जितने भी ये गद्दार जयचंद हैं, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे तुम्हें अच्छी तरह से। मोदी जी, इनके साथ सख्ती से पेश आओ और जो ना माने सीधे तोप के मुंह के सामने खड़े करके इनको उड़ा दो। बहुत हो चुका, बार बार समझा रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या सोचते हो कि हिंदुओं को हम रुला देंगे? हिंदू रोने वाला नहीं है, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू नम्र स्वभावी है, हिंदू दयावान है। इसे हमारी कमजोरी मत समझना। और सोच लो, बहुत समय दे चुके हैं तुम्हें। अब जब म्यान से तलवार निकल चुकी है ना, तो ये कुर्बानी लेके ही हटेगी। दिल्ली में हिंदुओं के घर जला दिए तुमने, हिंदुओं की दुकानें जला दी, हिंदुओं के ऐसे ऐसे वीर बहादुरों को तुमने मार दिया घेर के। अरे दुष्टो नीचो, और ये जो मौलाना साद है, ये या तो बाहर निकल के आ जा, नहीं तो हमें बिल में हाथ दे के निकालना भी आता है।
सुन लो जरा ध्यान से एक एक बात को। मोदी जी इनके साथ सख्ती से पेश आए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बस मुझे इतना ही कहना था, या तो ये गद्दार लोग जो हैं सुधर जाओ, नहीं तो दूसरे बहुत तरीके हैं हमारे पास में, सुधार दिए जाओगे। जय हिंद, जय भारत।